वेलकम टू अंबे आईटी क्लासेस। इस क्लास में हम साथियों कंप्यूटर प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से संबंधित 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। जैसे कि आपको पता है 21 टॉपिक की जो सीरीज है चल रही है, उसका ये सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। तो कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार से कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है? क्वेश्चन में पूछा है डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? थर्मामीटर, कैलकुलेटर, स्पीडोमीटर या ईसीजी मशीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेटर क्या है? एक डिजिटल कंप्यूटर है। बाकी तीनों, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और ईसीजी मशीन, तीनों एनालॉग कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। आप समझते हैं कंप्यूटर एनालॉग है क्या? तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो तापमान, दबाव, गति पर कार्य करते हैं। तो जैसे एनालॉग कंप्यूटर में थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर गति पे कार्य, ईसीजी मशीन, तीनों एनालॉग कंप्यूटर है। जबकि आपको पता होगा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? कैलकुलेटर। एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पर कार्य करता है? क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर है वो किस प्रकार के डेटा पर कार्य करता है? बाइनरी, कंटिन्यूस डेटा, टेक्स्ट डेटा या इमेज डेटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस डेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर निरंतर बदलने वाले डेटा जैसे तापमान, दबाव आदि पर कार्य करता है, इसलिए इसके डाटा जो है वो कौन सा होता है? कंटिन्यूस होता है। ये वाला, ये आपने देखा होगा, ये सिग्नल है जो कौन से सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रण किसका होता है? एनालॉग और डिजिटल का, लैपटॉप और डेस्कटॉप का, सर्वर और मेन फ्रेम का, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर है वो ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर जो मशीन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वहां पर हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आकार, साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइज के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर तो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइज, यानी कि साइज के आधार पर। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर साइज के आधार पर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, जो क्या है? सबसे तेज और एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा है? परम। कौन सा है? परम। विश्व का करें तो पहला कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, परम 10000, क्रे 1D समिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परम 8000, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका विकास किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, सीडेक नाम की एक कंपनी ने 1991 के अंदर इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मौसम विभाग में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान में या उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सिंपल सा आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, इसका उपयोग हर जगह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर का घरों में, बैंक और बड़ी कंपनियों में, स्कूल में या मोबाइल में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैंक और बड़ी कंपनियों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे मध्यम संस्थानों में, घरों में, मोबाइल में या लैपटॉप में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटे और मध्यम संस्थानों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम और क्या कह सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो चिप होती है। क्या होती है? माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैबलेट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप सारे माइक्रो प्रोसेसर से चलने वाले, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो या सुपर कंप्यूटर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम, सुपर या डेस्कटॉप? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली में सामान्यतः किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम, एनालॉग या मिनी कंप्यूटर? किससे पूछा है? बैंकिंग प्रणाली के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सामान्यतः मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर एक समय में हजारों उपयोगकर्ताओं को सेवा दे सकता है? एक ही समय में? तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मेनफ्रेम या टैबलेट? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेनफ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि यह कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में आता है? मल्टी यूजर की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पर आधारित है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी, जिसके अंदर क्या होते हैं? 0 और 1 दो डिजिट होते हैं। ठीक है, जिसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईसीजी मशीन में सामान्यतः किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड, मेनफ्रेम, सुपर या मिनी? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है माइक्रो, सुपर, मेनफ्रेम या हाइब्रिड? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस श्रेणी में आता है? मेनफ्रेम, सुपर, मिनी या माइक्रो? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा है? सुपरमैन, मिनी या माइक्रो? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर नाम मिनी है, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रकारों का सही क्रम जमाना है, सही क्रम कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम, मिनी या माइक्रो? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर? मेनफ्रेम, सुपर, मिनी या माइक्रो? मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम या सुपर? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मेनफ्रेम होता है और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसकी सुनकर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों, ये थे 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स है। कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आकार की बात करें तो माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कुछ 4 कंप्यूटर के प्रकार हैं। सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है। बैंकों में उपयोग में लेने वाला मेन कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग करता है। चिकित्सा क्षेत्रों में हमेशा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा होता है। बाइनरी 0 और 1 इकाई पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण 21 पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि 21 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो कंप्यूटर के 2 आधारों पर विभाजित किए जाते हैं, एक तो वर्किंग और एक साइज के आधार पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर होता है वो निरंतर कंटिन्यूस डेटा पर कार्य करता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग तापमान, दबाव, गति और वैज्ञानिक मापन में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोग में किया जाने वाला कंप्यूटर है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर का एक सरल उदाहरण है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर का एक सरल उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में आईसीयू, ईसीजी मशीन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी हम कहते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है, कई यूजरकर्ताओं को एक साथ सेवा दे सकता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे और मध्यम उद्योगों और संस्थानों में किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग, रेलवे, बीमा कंपनी और सरकारी विभागों में होता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में, जिसे सीडेक कंपनी ने विकसित किया था। और कैपेसिटी के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, फिर मिनी, फिर मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, और सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर होता है। तो साथियों, ये 21 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 21 डे 21 टॉपिक्स का दूसरा टॉपिक आज कवर होता है। जल्द नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक